इतिहास कथा मंत्र चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय श्री राम। आज मैं किसानों के ज्योतिषी जब रेडियो थी न वैज्ञानिक मौसम बताने वाले, उस समय घाघ की कहावतें ही किसानों को दिशा निर्देश देती थी। गांव में घाघ को ही मौसम वैज्ञानिक मानते थे ग्रामीण अंचलों में। तो चलिए उन्हीं घाघ की कहानी सुनाती हूँ। घाघ भड्डरी में दैवीय प्रतिभा थी। उनकी जितनी भी कहावतें थी सभी प्रायः अक्षरंश सत्य उतरती थीं। देहाती इलाकों में घाघ की कहावतें लोगों को मुंह जबानी याद होती थीं। अभी तक जितनी कहावतों के संग्रह मिले हैं सब में पाठांतरों की भरमार है। इससे बहुत सी कहावतें ठीक नहीं बैठती हैं। प्रस्तुत संग्रह में प्रचलित पाठ को ही प्रधान माना गया है। हमारा अनुमान है घाघ और भड्डरी दोनों एक ही व्यक्तियों के नाम हैं। कहावतों में बहुत जगह ऐसा आया है कि कहें घाघ सुन भड्डरी, कहें घाघ सुन घाघिनी आदि। भड्डरी या घाघिनी उनकी स्त्री को कहा गया होगा। घाघ के असली नाम के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। खोजों के आधार पर घाघ कन्नौज चौधरी सराय के रहने वाले थे। घाघ का संबंध हुमायूं के दरबार से भी रहा है। घाघ की माता अहिरिन थी और पिता ब्राह्मण ज्योतिषी थे। ज्योतिषी को कोई ऐसा शुभ मुहूर्त ज्ञात हुआ था कि यदि उस मुहूर्त में कोई स्त्री गर्भ धारण करेगी तो उसके गर्भ से त्रिकालदर्शी विद्वान पैदा होगा। ज्योतिषी उस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए चल पड़े, क्योंकि ज्योतिषी स्त्री के साथ में नहीं थे। ज्योतिषी अपनी पत्नी के पास पहुंच नहीं पाए और वह मुहूर्त करीब आ गया। ज्योतिषी ने सोचा कि अपनी पत्नी के पास इस मुहूर्त में पहुंचना असंभव है। उसी समय एक अहिरिन महिला जा रही थी। महिला से ज्योतिषी ने अपनी बात बताई और महिला तैयार हो गई। महिला ने ज्योतिषी से गर्भ धारण किया और गर्भकाल पूरा होने के उपरांत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम घाघ पड़ा और भड्डरी भी पुकारा जाने लगा। भड्डरी की माँ राजा के यहाँ काम करती थी। जब भड्डरी 5-6 वर्ष के थे तो राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में और राज्य में बहुत ही आनंद छाया हुआ था। राजा रानी बहुत खुश थे। बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया गया और बालक का भविष्य और ग्रहों की स्थिति का फल राजा ने पूछा ज्योतिषियों से। तो ज्योतिषियों ने कहा, समय के हिसाब से यह बालक बड़ा ही दुराचारी होगा। बालक के कारण माता पिता और राज्य पर भारी विपत्ति आएगी। यह बालक जीवित रहने योग्य नहीं है, ऐसा शास्त्राज्ञा है। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद पुत्र को नगर के वीरान जंगल में फिकवा दिया, जिससे बालक कुछ देर बाद स्वयं ही मर जाएगा। राजा की आज्ञा पाकर कर्मचारियों ने बालक को एक झाड़ियों के झुरमुट में रखवा दिया कि बच्चे को सियार कुत्ता आदि आकर खा जाएगा। इधर सूतिका घर की सफाई होने लगी। भड्डरी घाघ ने सूतिका घर में जाकर लिख दिया था, यह बालक बड़ा ही भाग्यशाली होगा। संसार का कोई आदमी इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। सफाई करने वाले कर्मचारियों ने दीवार पर लिखा हुआ देखा और राजा तक यह सूचना पहुंचा दी। राजा ने पता लगवाया
कि दीवार पर सूतिका घर में किसने लिखा है यह पंक्तियाँ। पता चला यह 5-6 वर्ष के बालक घाघ ने लिखी है। राजा ने बालक को बुलाया, पूछा, तूने झूठी बातें दीवार पर क्यों लिखी है? बालक की तो जीवन लीला समाप्त हो गई। भड्डरी ने कहा, ये पंक्तियां हमने लिखी हैं। आपका पुत्र जीवित है, कोई उस बालक को मार नहीं सकता। राजा ने घाघ से कहा, यदि बालक मर गया होगा तो तुझे भी मार दिया जाएगा। भड्डरी बालक ने कहा, ठीक है, मुझे राजा जी आपका हर दंड मंजूर है। फिर उन्हीं राजकर्मचारियों को भेजा गया जहां बालक को मरने के लिए छोड़ आए थे। कर्मचारियों ने देखा उस बालक के पास एक विकराल सर्प कुंडली मारकर फन निकाले हुए बैठा है बच्चे के पास। सर्प के कंठ में मधुमक्खी का छत्ता फंसा था, जिसमें से एक एक बूंद शहद बालक के मुख में टपक रही थी। बालक प्रसन्नचित्त हाथ पैर उछालता हुआ खेल रहा था। सर्प के छाया से उस बालक को धूप भी नहीं लग रही थी। यह खबर राजा को मिली। राजा हक्के बक्के रह गए और राज दरबारियों के साथ स्वयं बच्चे को देखने पहुँचे। राजा के क्षमा प्रार्थना करने पर सर्प अंतर ध्यान हो गया और बच्चे को गोद में लेकर स्वयं राजा महल लौट आए। बालक भड्डरी की ख्याति चारों तरफ फैल गई। ज्योतिषियों को बुलाकर राजा ने प्राणदंड की आज्ञा दी, किंतु भड्डरी घाघ ने राजा को रोका। ज्योतिषियों का कोई अपराध नहीं है। आपने बालक जन्म का समय ज्योतिषियों को गलत बताया था। इस प्रकार राजा को समझाकर ज्योतिषियों के प्राणों की रक्षा की। कुछ दिन बाद भड्डरी के पिता ज्योतिषी जो थे आए और भड्डरी को अपने साथ ले जाने की मांग कर दी। पर घाघ भड्डरी की माता ने कहा, मैंने बालक को जन्म दिया और पाल पोस कर 5-6 वर्ष का हो गया है। मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। परंतु अहिरिन से ज्योतिषी ने बच्चे भड्डरी को जबरदस्ती छीन लिया और कंधे पर बैठाकर ज्योतिषी महाराज चल दिए। रास्ते में एक किसान अपने खेत में धान छींट रहा था। धान के कुछ बीज दूसरे के खेत में गिर रहे थे। तो बालक भड्डरी ने किसान से पूछा, जो बीज दूसरे के खेत में गिर रहे हैं उसे क्या तुम ले लोगे जब तैयार हो जाएंगे? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, वही उसको काटेगा जिसका खेत है। इतनी बात सुनते ही भड्डरी पिता के कंधे से कूद कर बोला, पिताजी, बीज वाले का कोई अधिकार नहीं, अधिकार खेत वाले का है, इसलिए मुझ पर मेरी माँ का अधिकार है। और भागकर भड्डरी अपनी माता के पास चले गए और ज्योतिषी अपनी हार अपने बच्चे के मुख से सुनकर चुपचाप चले गए। कुछ लोग घाघ भड्डरी का जन्म 1753 में कानपुर जिले को मानते हैं। कुछ भी प्रमाण के साथ उपलब्ध नहीं है। देहातों में प्रचलित पाठ को ही प्रधान माना गया है। घाघ भड्डरी कब तक जिंदा रहे इसका कुछ ठीक ठीक प्रमाण नहीं है। फिर भी ग्रामीण अंचलों में घाघ की कहावतों के अनुसार खेती करते थे और उसका अधिकतर उचित परिणाम ही मिलता था। जय हिंद, जय भारत।